इन 5 एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कैसे मैंने अपने लाखों रुपए बचाए हैं अपने बिजनेस के लिए। तो हे गाइस, माय सेल्फ आकाश सैनी। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप भी अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप के लिए इन 5 एआई टूल्स का इस्तेमाल करके लाखों रुपए बचा सकते हो। बिलीव मी, या तो ये एब्सोल्युटली फ्री है या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में बेशक हम ऐसे टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे जो अधिकतर फ्री हो। और इन टूल्स की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम काफी सारा पैसा बचा सकते हैं, मैन पावर बचा सकते हैं, क्योंकि लोगों को हायर करने का प्रॉब्लम है, उनको समझाना, उनको ट्रेन करना, और फिर उनको उनकी झिकझिकबाजी, उनके ड्रामे, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करके आपकी चीजें या तो ऑटोमेट हो जाएंगी या फिर बहुत ज्यादा जल्दी आप अपनी चीजों को कर पाएंगे। उसके लिए चलेंगे हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हे गाइस, माय सेल्फ आकाश सैनी, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ऑनलाइन इटर्नल। आप देख रहे हैं आकाश इटर्नल। तो हमारा जो तीसरा टूल है उसका नाम है एमिली। अब ये एमिली क्या करता है? एमिली, आप फॉर एग्जांपल आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो आपको बहुत ही इजीली ये उसकी या तो समरी दे देगा, और आप इससे कोई भी क्वेश्चन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं किसी आर्टिकल पर हूँ, मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ, पहले तो समरी मैंने मांग ली मान लो। अब मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ इसको आर्टिकल के बारे में, तो मुझे ये आर्टिकल प्रॉपर स्कैन करेगा, उसको पढ़ के मुझे उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करेगा। यानी कि वो आंसर आपका आर्टिकल में लिखा होगा, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग आपको बताएगा। और इवन कोई यूट्यूब वीडियो भी आप समराइज से करवा सकते हो, या उसकी प्रॉपर पूरी स्क्रिप्ट ले सकते हो। और आप कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं एमिली कैसे काम करती है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एमिली के जरिए हम लोग कर सकते हैं कोई भी ब्लॉग को समराइज। तो मैं जाऊँगा क्रोम वेब स्टोर पर, वहाँ पर मुझे टाइप करना है एमिली। एमिली आपका ये पहला रिजल्ट है, आपको यही खोल लेना है। मैं तो क्रोम पर क्लिक करूंगा, एड एक्सटेंशन। अभी ब्लॉक खोल के देखते हैं। तो कैन यू सी दिस? इसने अपने आप पूरा का पूरा समराइज कर दिया। करेक्ट। मुझे पूरा आर्टिकल, इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। करेक्ट। जैसे कि व्हाट हैपन आफ्टर राम टेड। कैसे मैं कोई क्वेश्चन करूंगा और ये उस क्वेश्चन का आंसर भी कर देगा मेरे को। आफ्टर सम दैट अर्टली फ्रॉम द एंट्रिंग सरयू रिवर। ओके, कैन यू सी दिस? ये ब्लॉग में जो लिखा हुआ है इसको मैं समराइज कर दिया बड़ा इजीली। मतलब बहुत बहुत सिंपल था। आप यहाँ पर एक और चीज ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कुछ, यहाँ पे आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जेमिनी का है, एक बार इसको ट्राई करके देखेगा। यहाँ पे आप अलग अलग मॉडल भी यूज कर सकते हो। अलग अलग मॉडल देखा, तो उसने समराइज मुझे करके दे दिया। अभी अलग अलग मॉडल भी आप ट्राई कर सकते हो जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। इसने और थोड़ा शॉर्ट में हमें समराइज करके दिया है। ओके, मतलब ये भी काफी बड़ा है, बट क्या है, इसने काफी अच्छे से हमें समराइज करके दिया है। और अगर आपको अच्छे से देखना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न टू अयोध्या एंड ऑल। आप न्यू चैट शुरू कर सकते हो। यहाँ पे आप हालांकि और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। चैट विद द पेज, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये पहले पूरा पेज जो पढ़ रहा है, और उसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा वो मुझे आंसर करेगा। ये मुझे कुछ क्वेश्चंस दे रहा है ऑलरेडी। द आर्टिकल डिटेल स्टोरी ऑफ श्री राम दैट, व्हाट इज द
सिग्निफिकेशन फ्रॉम पोटेंशियल रिटर्न इन कल्कि। देखा ये कुछ क्वेश्चन भी मुझे सजेस्ट कर रहा है, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है ये। अगर आप पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना चाहते हो और कोई भी आपका मान लीजिए नोटबुक भी है ना, या फिर कोई भी ऐसा ब्लॉग है, कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो आपके स्टडी के रिगार्डिंग है या बिजनेस के रिगार्डिंग आप पढ़ना नहीं चाहते, तो आप इससे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ये आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पढ़ के आपको आंसर करेगी या करेगा, जो भी है। तो चौथा यहाँ पे आपका टूल है परप्लेक्सिटी। आपको कोई रिसर्च करनी होती है, आपको अपने स्टार्टअप मार्केट या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करनी होती है, लेकिन जीपीटी या जितने भी एआई टूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ही पुराना कंटेंट देते हैं, यानी कि जो उनके डेटाबेस में लिखा हुआ है केवल वही आपको बता सकते हैं, जो कि बहुत पुराना होता है। लेकिन परप्लेक्सिटी आपको लाइव जो वेब पर चल रहा है आपको वो कंटेंट उठा के देता है। सो परप्लेक्सिटी रिसर्च के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं बहुत ज्यादा इसका यूज करता हूँ मार्केट रिसर्च के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अभी यहाँ पे आपको एक करके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ओके, एक एक ऑप्शन की बात करते हैं कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन कैसे कम आएगा आपके, करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है आपका सर्च का ऑप्शन, बेस्ट वर्ड बेस्ट सॉरी फास्ट आंसर टू एवरीडे क्वेश्चंस। अब जो आपके रोजमर्रा के क्वेश्चंस होते हैं, आपको किसी न्यूज के रिगार्डिंग रिसर्च करना है, आपको किसी आ, आपको कोई भी ऐसी न्यूज जाननी है, फेक है या सच है, आपको इलेक्शन के रिजल्ट जानना है, या फिर कोई भी डेली का काम है। अब चलो इलेक्शन का तो डेली का नहीं होगा, बट हाँ जो भी आपके डेली के टास्क रहते हैं जिसपे आपको एक अच्छी सी रिसर्च चाहिए कोई ऑथेंटिक सोर्स के साथ, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको तीन मिलते हैं पर डे के, मेरे पास अनलिमिटेड है क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन है। अब दूसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डीप सर्च का। डीप सर्च कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो सोर्स जो है ज्यादा मिलते हैं, 10 गुना ज्यादा सोर्स मिलता है यहाँ पे आपको, है ना, डीप रिसर्च के अंदर। और ये भी आपको पर डे का फ्री मिलते हैं। फ्री वाले में, प्रीमियम वाले में मेरे पास एक्सटेंडेड है यहाँ पर। ओके, और तो यहाँ पे डीप रिसर्च में आपको ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स से आपको डेटा मिलता है। अब देखो ये जो नॉर्मल वाला सर्च है ये आपका 15 से 20 सेकंड के अंदर हो जाता है, लेकिन ये जो आपका डीप सर्च ये आपका कभी कभार 15-20 मिनट भी लगा लेता है। तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि क्योंकि ज्यादा सोर्सेज के पास जाकर आपका देखता है डेटा, मतलब रिसर्च करता है, ठीक है। एक लैब का ऑप्शन है, ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, लगभग तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ होगा इसको लॉन्च हुए हुए। अब ये बहुत एडवांस है। यहाँ पे मुझे 50 क्वायरीज मिल रही है पर मंथ की, क्योंकि प्रो है मेरे पास। और अगर आपके मतलब आपके पास ये कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा क्योंकि आपके पास फ्री वाले वर्जन में काम नहीं करता है, ओके, बट नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा ऐसे आपको प्रीमियम मिल जाएगा, आप मेरे आप बाकी वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, बारे में लैब वाले ऑप्शन के ऊपर हम कभी और बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम रिसर्च के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि लैब वाला ऑप्शन ये अल्टीमेट है, लिटरली अल्टीमेट है ये। इसके ऊपर फिर कई बात करेंगे डेडिकेटेड वीडियो में। और यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ ऑप्शन। चूज द मॉडल देखो, अगर आप जीपीटी यूज करते हो आप जीपीटी का ही मॉडल यूज कर सकते हो, डीप सीक यूज करते हो तो डीप सीक का ही मॉडल यूज कर सकते हो। लेकिन इसके पास हर एक मॉडल, यानी कि जिस जिस एलएलएम मॉडल पर वो लोग वो काम करते हैं, बाकी के एआई मॉडल्स, जीपीटी, डीप सीक, जेमिनी, कोपायलट, ग्लॉक, मेटा एआई, जिन जिन मॉडल्स पे ये काम करते हैं लगभग उन सभी का मॉडल इसके पास है। जैसे कि सोनर का है, क्लाउड का है, ओके, क्लाउड सोनेट, चैट जीपीटी, जैमिनी का भी यहाँ पर है, जैमिनी 2.5 प्रो वो भी, करेक्ट, जो कि आपका 6/5 में लॉन्च हुआ था। ग्रॉक है यहाँ पर, O3 है यहाँ पर, ओपन एआई का है ये मॉडल। ओके, तो या तो आप यहाँ से कोई सा मॉडल अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, या फिर इसको बेस्ट पे क्लिक करे रहना, या आपके क्वेश्चन आपके क्वारीज के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट मॉडल इसको चुनना है ये अपने अकॉर्डिंग खुद चुन लेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है आपको किस तरह के टाइप ऑफ कंटेंट, किस तरह के कंटेंट से आपको रिसर्च करनी है। और अब सिर्फ अलग अलग टाइप का कंटेंट होता है ना, जैसे कि आपको वेब से रिसर्च करनी है, यानी कि पूरा एंटायर इंटरनेट छान मारेगा ये। दूसरा आपका ऑप्शन एकेडमिक्स, यानी कि जो भी एकेडमिक्स इंडस्ट्री है ना, आईआईटी एमआईटी या जो भी ट्रस्टेड जो भी आपके ट्रस्टेड सोर्स हैं वहां से आपका ये रिसर्च करके लेके आएगा। अगला आपका ऑप्शन आया था सोशल, यानी कि सोशल मीडिया पर क्या क्या डिस्कशन चल रहा है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये वहाँ पे आके रिसर्च करके लेके आएगा। अगला फाइनेंस, ये आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो भी ब्लॉग्स या जितने भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च करके लेके आएगा। ये आपका तब काम आता है जब आप फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ रिसर्च कर दो, या तो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है कॉलेज का,
ठीक है, फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई सब्जेक्ट हो सकता है मे बी, और आपका बिजनेस हो तो ऑब्वियसली बात है कि फाइनेंस का तो आपको रिसर्च करनी पड़ती होगी। तो मैं एकेडमिक्स भी यहाँ पे ऑन कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे आप कुछ भी रिसोर्सेज वगैरह डाल सकते हो, रिसोर्स वगैरह, या तो आप ड्रॉप बॉक्स कनेक्ट कर सकते हो या फिर गूगल ड्राइव। यहाँ पे आप जो भी बोलोगे, ये लिखा है आपका डिक्टेशन। ओके, जो भी आप बोलोगे ये आपको यहाँ पे टाइप करके दे देगा। और ये अगला ऑप्शन आपका है वॉइस, वॉइस कमांड वाला, यानी कि आप जो भी बोलोगे ये आपको आपको वॉइस से ही सुनेगा और वॉइस से ही रिप्लाई करेगा। वॉइस ये आपका एक तरीके से कॉलिंग है, लाइव कॉलिंग। ओके, तो यहाँ पर एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आई वांट अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 जस्ट अ मिनट फंडेड स्टार्टअप्स इन लास्ट 30 डेज। आप देखोगे मैंने यहाँ पे लास्ट 30 डेज लिखा है। ओके, तो ये समझ जाएगा ऑटोमेटिकली आज क्या तारीख है, उससे लास्ट 30 डेज ये कलेक्ट करेगा। जीपीटी ऐसा नहीं कर सकता अगर तब तक जब तक आप उसका डीप सर्च या फिर आपका वेब सर्च वाला ऑप्शन ऑन नहीं करते। ओके, इन अ टेबल फॉर्मेट विद द अमाउंट ऑफ फंड। अब देखोगे मैं यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ। पहले इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, करेक्ट, एक्सेप्ट मारते हैं एंटर। और लेट्स सी, आप देखना, आप काउंट कर लीजिए, लगभग 15 सेकंड लगेंगे। ओके, अब आप देखोगे इसने रिसर्च करना शुरू कर दिया है, और ये ओके 15 सेकंड से भी कम लगा। ओके, ओके वेल, बिलोंग्स द टेबल ऑफ सिग्निफिकेंट स्टार्टअप इन इंडिया। देखो आप, इसने ऑटोमेटिकली इंडियन स्टार्टअप्स को चुना है। इसको बताने की जरूरत नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, इसको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे इसने डेट भी दी हुई है हमें, करेक्ट, यहाँ पे डेट दी हुई है, किस डेट को। ओके, 29 29 29 29, पता नहीं सब 29 क्यों है। जुलाई जुलाई जुलाई, ठीक है। कंट्री रीजन, ओके, इसने एक्चुअली हमें दिया है यूएस की कंपनीज। तो यहाँ पे इसने कैसा क्यों लिखा है, एंड इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 30 डेज, वर्ल्ड वाइड, अच्छा वर्ल्ड, वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड। और एक बार ये देखते हैं पहले सेम प्रॉम्प्ट, अगर हम सेम प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं, आपका सेम प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं अगर हम डीप रिसर्च के अंदर, तो कैसा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इंडियन स्टार्टअप्स को मैंने बोला है, और साथ ही साथ इंडियन स्टार्टअप्स के साथ साथ, मतलब वही पुराना प्रॉम्प्ट है लास्ट 30 डेज के लिए। आप देखते हैं डीप रिसर्च में कैसा था। देखो, डीप रिसर्च में क्योंकि टाइम लगेगा, मैंने एंटर मारा है। अभी आप देखोगे कितना यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं, करेक्ट। तो अभी देखते हैं कि कितना टाइम ही लगाएगा, लगभग 3 मिनट ही बता रहा है। लेकिन यकीन मत करना, ये थोड़ा झूठ बोलता है। 3 मिनट अप्रोक्सीमेट नहीं लगाएगा ये लगभग 10 15 मिनट लगा ही देगा ये। अभी बस थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, वापस से इसको रिज्यूम करूंगा ना, देखने के लिए, दिखाने के लिए आपको कि इसने कितना रिसर्च। वेल, कमाल की बात है कि इसने 1 मिनट के अंदर रिसर्च कर लिया, 3 मिनट ये बोल रहा था। मैं लास्ट टाइम किया था तो इसने इतनी जल्दी नहीं किया था, 10 15 मिनट लग गए थे, बट ओके, दैट्स ओके। तो इसने टॉप 10 तो नहीं दिखाया मुझे, पहले मैंने एक्चुअली ट्राई किया था तो काफी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था, बट चलो दैट्स ओके। बट ओवरऑल मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला एआई टूल है उसका नाम है मोनिका। अब सपोज कभी कभार क्या होता है, हमें कुछ ऐसे टेक्स्ट होता है, कुछ कंटेंट होता है जो हमें इमिजिएटली उसी जगह पर ट्रांसलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई ई बुक लिख रहे हो या कोई आर्टिकल लिख रहे हो, आप चाहते हो भाई वहीं पर वो प्रॉपरली ट्रांसलेट हो जाए। अगर आपको खुद को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, मतलब आपको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करके फिर गूगल ट्रांसलेटर पर जाओगे या किसी ट्रांसलेटर पर जाओगे, वहाँ पे पेस्ट करोगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, और फिर वहाँ पे कॉपी करके वापस तो उस पेज पर आओगे, फिर ट्रांसलेट करोगे। लेकिन इस टूल की हेल्प से आप वहीं पर बिना उस पेज को लीव करे किसी भी लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मोनिका का इस्तेमाल करके आप किसी भी कंटेंट को ट्रांसलेट कर सकते हो बिना उस पेज को लीव किए हुए। तो
अभी हम बात कर लेते हैं कि मोनिका जो एक एआई टूल है, उसकी हेल्प से हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं अम, कोई भी टेक्स्ट को कन्वर्ट। करेक्ट। यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मोनिका। आप देखोगे मेरे पास ऑलरेडी, हालांकि ये ऐड है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है ये। इसमें भी अलग अलग प्रकार के आप टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। डीप सी, चैट GPT-4 o, क्लाउड 3.5, O1 एंड मोर, ठीक है। अभी यहाँ पे हम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर ऑफ एआई लिखते हैं यहाँ पर, और कोई भी हम आर्टिकल खोल लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है। मैं क्या करूंगा, सिंपली इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको दो पैराग्राफ में समझ में नहीं आए, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल हिंदी ही मैं चाहता हूँ, तो हिंदी में मेरे को समझा देगा पूरा का पूरा ये। और आप फॉलो अप क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये इधर राइट साइड में आपको खुल जाएगा, और एक लाइन के अंदर तो इसने मुझे समझा दिया, ठीक है, इसने मुझे एक लाइन के अंदर समझा भी दिया। मतलब कोई भी आपका, एक तो कन्वर्ट कर सकते हो, तो ट्रांसलेट कर सकते हो। दूसरा, आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इससे। करेक्ट, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है। अब ये मोनिका हालांकि और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि आप इसके शॉर्टकट की, क्या आपको शॉर्टकट की दिखाता हूँ। आप कंट्रोल M दबाओगे, ये खुल जाएगा। मैंने कंट्रोल M प्रेस करा, ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप मोनिका के अलावा भी बहुत सारे वो हैं, जैसे कि ग्रॉक 4 है। अभी एक्चुअली कुछ कुछ पेड है, और कुछ कुछ आपके फ्री है, जैसे कि पेड है तो ये नहीं खुल सकता। कुछ कुछ आपके फ्री आते हैं। ग्रॉक 3 ट्राई कर लेते हैं। आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन ट्रांसलेशन का काम तो आपका फ्री में भी हो जाएगा। यहाँ पे क्लाउड है, सोनिक है। एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों पेज खुल जाएगा। यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ बॉट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। करेक्ट। और हाँ, शायद यहाँ पर ये फ्री और नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको किस किस कौन सा मॉडल चाहिए। मॉडल आपको देखना है, प्रोडक्टिविटी के लिए देखना है, कुछ डेवलपमेंट के लिए आपको मिल जाएगा, एजुकेशन के लिए मिल जाएगा, प्रोडक्ट के लिए मिल जाएगा, मार्केटिंग के लिए मिल जाएगा, डिजाइन के लिए मिल जाएगा। डेल ई, ठीक है, डेल ई पे मैंने क्लिक करा। अब मुझे यहाँ पर ये लेकर आ गया, जनरेट अ डॉग, जनरेट अ डॉग इमेज। ओके, ये पेड एक्चुअली, यहाँ पे आपके कुछ कुछ पेड है, बल्कि काफी सारे पेड है। बट फ्री में आपका काम यहाँ पे काफी सारा हो सकता है। जो फ्री है, जो मुझे कंफर्म है फ्री है, वो आपका ये है। करेक्ट। जैसे कि आपका ये एकदम फ्री है। नॉट O4, सॉरी, O4 मिनी नहीं, GPT-4 मिनी, 4.1 मिनी। लेट मी सी, हाँ ओके, ठीक है, फ्री है। और परप्लेक्सिटी एक बार ट्राई कर लेते हैं, परप्लेक्सिटी फ्री है क्या, नहीं है। ओके, इट इज नॉट फ्री। तो आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। आप किसी की भी समरी निकाल सकते हो। करेक्ट। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। समराइज कर सकते हो उसको, हाईलाइट कर सकते हो उसको। करेक्ट। यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑप्शन है, ट्रांसलेट का, एक्सप्लेन का। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया, AI एबिलिटी एनालिसिस मैसिव, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एक्सप्लेन जिस पे क्लिक करूंगा, आपको ये सरल भाषा में समझा देगा। आपको ये सरल भाषा में समझा देगा, ठीक है। और फॉलो अप क्वेश्चन करना आपको इसके साथ, तो फॉलो अप क्वेश्चन भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
दिस वाज आकाश यानी द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ऑनलाइन इटर्नल्स, और आप देख रहे थे आकाश इटर्नल्स। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड ये जरूर लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरह बाकी स्टार्टअप ओनर्स भी हैं जो लाखों रुपए में चलाना चाहते होंगे, आपके फ्रेंड्स या फिर आपका वो पार्टनर जिसने आपके साथ बिजनेस शुरू करा। तो सभी को रील भेजिएगा, बहुत काम किया, ये वीडियो भेजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।